ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ठाणियों की। राजसमंद जिले के आमेर तहसील में स्थित जयसिंह श्याम गौशाला की गायों को मकर संक्रांति पर नगर भ्रमण करवाया गया। सवेरे 9 बजे गौशाला की 450 गायों को पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्हें नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। इस दौरान गौ भक्तों ने चारों तरफ बाड़ेबंदी कर रखी थी। सभी गायें नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः गौशाला पहुंची। नगरवासियों ने जगह जगह गायों का स्वागत किया। वहीं गायों के लिए चारा, गुड़, दलिया आदि के लिए सहयोग राशि भेंट कर पुण्य अर्जित किया गया। थानाधिकारी करण सिंह भी महज ज़ाब्ते के साथ नगर भ्रमण के दौरान साथ में ही रहे। जिले में केवल आमेट में ही गायों को नगर भ्रमण कराया जाता है। अजमेर के मसूदा उपखंड अधिकारी सुरेश चावला, तहसीलदार हरि सिंह, थानाधिकारी करण सिंह ने आज कस्बे में देवनारायण और अंबेडकर छात्रावास में औचक निरीक्षण किया। देवनारायण छात्रावास के निरीक्षण में साफ सफाई को लेकर चावला ने छात्रावास स्टाफ कर्मियों के प्रति संतोष यहाँ पर जताया। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर छात्रावास में अधिकारियों ने साफ सफाई रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने बच्चों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा के मामले में अच्छी मेहनत करने और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को 15 अगस्त पर पुरस्कृत किया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में देश में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की ओर से 27वां खदान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसी के तहत केंद्रीय टीम ने झुंझुनू के कोलिहान स्थित खदान का निरीक्षण किया और खदान की खूबियां और कमियों की बारीकियां भी सिखाई। टीम के डीडीएम AK सिंह ने बताया कि अजमेर क्षेत्र सहित देश भर की खदानों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिन्हें विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाएगा। खदानों को अच्छा और सर्वश्रेष्ठता के आधार पर ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ईडवाना शहर के ऑर्नेट एसयू सिस्टम्स में वार्षिक विज्ञान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस दौरान 300 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने 30 से भी अधिक प्रोजेक्ट्स बनाए और उन्हें प्रदर्शित भी किया। विज्ञान से संबंधित सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत इस विज्ञान मेले का शुभारंभ दौरान विद्यार्थियों ने मिलिट्री टैंक, PCM प्रोजेक्ट, बायोगैस प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट, भूकंप चेतावनी यंत्र, पवन चक्की, स्मार्टफोन प्रोजेक्टर, हाइड्रोलिक सिटी, JCB ब्रिज सहित अनेक तकनीकों के संचालित मॉडल प्रस्तुत किए। इस मौके पर नासा से सम्मानित वैज्ञानिक रामकृष्ण वैष्णव और ऋषि शर्मा ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट मॉडल का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के हुनर की तारीफ भी की। जालौर के सांचौर में शहर में यातायात व्यवस्था के अभाव में जाम लग रहे हैं, जिससे आपातकाल के दौरान एम्बुलेंस को भी परेशानी होती है और प्रशासन भी इस और कोई कार्रवाई नहीं करता। जोधपुर के ओसिया में क्षेत्र के जाखंड रायमलवाड़ा में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन रेवंत सिया, ग्राम प्रभारी जाखंड सरपंच की अध्यक्षता में किया गया। वहीं मंडल महामंत्री ने 24 जनवरी को जोधपुर में आयोजित होने वाले वट वृक्ष सम्मान समारोह के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाते हुए अधिक से अधिक संख्या में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह में लाने का आह्वान किया। भरतपुर के पहाड़ी में 2 पक्षों में झगड़ा होने से 6 लोग घायल हो गए। मामले में दोनों ही पक्षों ने मामला दर्ज करवा दिया। झगड़ा आपसी विवाद के चलते होना बताया जा रहा है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के नदबई में गृह कलेश से तंग होकर बेटे ने मां पर प्राण घातक हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना टीचर कॉलोनी की। भरतपुर के बैर में आग लगने से 2 छप्परपोश मकान जलकर खाक हो गए, जिसमें घरेलू सामान सहित लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना छोकरवाड़ा गांव की है। अलवर के रामगढ़ में अज्ञात कारणों से विषाक्त पदार्थ खाने से एक विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई। उदयपुर के फलासिया में आमीवाड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों ने शिक्षा के मंदिर की साफ सफाई करवाई जा रही है, जहां शिविर के नाम पर बच्चों को स्कूल में रंगाई पुताई का काम करवाया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। दौसा के बांदीकुई में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर बसवा थाना क्षेत्र के फुलेला बस स्टैंड के पास 2 कारों की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में दोनों कारों के आगे के हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो गए। झालावाड़ की बकानी में क्षेत्र के गांव में रबी फसलों में शीतलहर से काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर धनी की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिससे किसान बेहद मायूस हैं। साथ ही किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर उचित मुआवजे की भी मांग की। झालावाड़ की खेतड़ी में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। DSP अब मामले की जांच कर रहे हैं। मामला जसरापुर गाँव का है। चूरू के सुजानगढ़ में बहुचर्चित नंदू हत्याकांड मामले में ADJ अजय भोजक ने फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी असलम खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। हनुमानगढ़ के भादरा में ग्राम मुंदड़िया बड़ा में जलग्रहण कमेटी के तहत कोई कार्य और भुगतान को लेकर सरपंच सरला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।
कमेटी अध्यक्ष मनीराम सचिव भाल सिंह तकनीकी कर्मी राजेश पर फर्जी हस्ताक्षर मोहर का इस्तेमाल कर 45,36,000 रुपए का भुगतान धोखाधड़ी पूर्वक उठाने और निर्माण कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ के नोखर में तहसील के गांव जसाना के कई ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जसाना के राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को गेहूं वितरित नहीं करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हनुमानगढ़ के रावतसर में संजय कॉलोनी स्थित वार्ड नंबर 21 में तहसील के पीछे सरकारी भूमि पर बनाए गए सरकारी सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास का शुभारंभ विधायक अभिषेक मटोरिया, विधायक द्रौपदी मेघवाल ने संयुक्त रूप से किया। चूरू के तनगढ़ में भानी सरिया गांव में देवस्थान राज्य मंत्री राजकुमार रिंडवा और कलेक्टर ग्रामीणों से रूबरू हुए। उप प्रधान देवान सिंह भानी सरिया ने गांव नीमड़ी चुहास राजपुरा नीमड़ी चारनान बासी घोटड़ा में पेयजल संकट की जानकारी देते हुए गांव में निर्मित आपनी योजना की पानी की टंकियों से लाइनें जुड़वाने की मांग की। भीलवाड़ा की फुलिया कला में धनोप में गढ़ के चौक में दड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां वर्षों से परंपरा चली आ रही है। महोत्सव में हजारों की संख्या में ग्रामीण आते हैं। दड़े से जमाने के संकेत मिलते हैं, जिसमें आगामी वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। ये महोत्सव कौमी एकता का प्रतीक है। सभी धर्म और समाज के लोग इसमें भाग लेते हैं। सीकर के लौसल में पार्षदों की मांग पर 4 महीने बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक भी बेनतीजा ही निकली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की अभिशंसा पर विकास कार्य करवाने की मांग पर पालिका अध्यक्ष ने फर्जी मनमर्जी से विकास कार्य करवाने पर तुगलकी फरमान सुनाया। पार्षदों के हंगामे के बीच बैठक को बीच में छोड़कर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी चले गए, लेकिन एजेंडों पर चर्चा करने की मांग को लेकर देर रात तक पार्षद बैठे ही रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने ढोल थाप पर नाचकर लोहड़ी का पर्व श्रद्धापूर्वक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। बीएसएफ की 52 वाहिनी के कमांडेंट रणबीर सिंह ने लोहड़ी को अग्नि दी। इसके साथ जवानों ने परिक्रमा की और वहीं कस्बे में शीतलहर के बावजूद सभी जवानों ने लोहड़ी उत्सव को लेकर उत्साह दिखाया। जवानों को प्रसाद के रूप में मूंगफली, गजक, रेवड़ी बांटी गई। वहीं आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो, इसकी कामना भी की। भीलवाड़ा गुलाबपुरा में राजमार्ग 79 कवलियास टोल प्लाजा पर 2.5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। आए दिन लगने वाले जाम के चलते जिला कलेक्टर ने टोल मैनेजर को फटकार भी लगाई। फिर भी हालात अभी तक नहीं सुधर पाए हैं। वीआईपी लेन में ट्रकें भी खड़े रहते हैं। वहीं आपातकाल स्थिति में वाहनों को निकालने के लिए टोल पर व्यवस्था भी नहीं है। जोधपुर के शेरगढ़ में संत भैरजी नशा मुक्ति और जागरण मिशन के तत्वाधान में गोपालसर में इंदावटी के 17 गांव में राणोसा प्रताप सिंह के आह्वान पर ग्रामीणों ने शराबबंदी का संकल्प लिया। बूंदी के नैनवा में देई थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में नाबालिग दलित छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने डीजीपी से पत्र भेजकर जवाब मांगा है। दुष्कर्म पीड़ित के मेडिकल में देरी और किराए परिजनों से दिलाने को गंभीर माना है। वहीं पर थाना पुलिस की ओर से बढ़ती लापरवाही के प्रकरण में जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। देई थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव के पास 2 युवकों ने नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता का 6 घंटे बाद मेडिकल मुआयना कराया और बूंदी आने और जाने के बाद का किराए को पीड़िता के पिता से ही लिया गया। झुंझुनू जिले के चढ़ावा कस्बे के कबूतरखाना पुराना बस स्टैंड पर एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पालिका और पुलिस प्रशासन को दी गई। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया। इसके बाद मौके पर पहुंच चिड़ावा और पिलानी की फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल के आसपास की विद्युत सप्लाई भी बंद करवा दी गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कड़ाके की ठंड के बीच आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ अपनी रजत जयंती मनाई। रजत जयंती समारोह सांसद सीपी जोशी और विधायक अर्जुन जी नगर के आतिथ्य में आयोजित की गई, जहां पर विद्यालय के छोटे छोटे बालकों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों और लघु नाटिकाओं पर उत्साहपूर्वक मंचन भी किया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।